गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है यादव का न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे और जिसके मैं आपको 103 हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल, जिसके मैं आपको 103 सवाल करा चुकी हूँ पिछली क्लासों में। आज शुरू होंगे 104 से। और भाई जिसने भी मेरी नंबर सिस्टम की और वर्गमूल की क्लासें ना पढ़ी हो, पूरी प्ले लिस्ट डली हुई है, जाकर एक बार देख लें। और भाई वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, देखते हैं 104 सवाल। कह रहा है एक संख्या के वर्ग में, मुझे नहीं पता वो संख्या कितनी है, मैंने मान ली कितनी है x। अब देखो जैसे जैसे कैसे कह रहा है वैसे करेंगे। एक संख्या के वर्ग में किसका घन जोड़ना है? 33 का क्यूब जोड़ने पर क्या निकल के आता है? 33 का क्यूब घटाने पर, सॉरी माइनस करा रहा है, घटाने पर जो आंसर आता है वो कितना आता है? 52 72। ठीक है, इसका मतलब है 33 का क्यूब का मतलब 33 की कितनी बार गुणा? 3 बार। ठीक है। अच्छा एक बात मैं अगर ये लिखूं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका मतलब इसका तो वर्ग करा दूं, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 9 की गुणा 300 करा दूं। 9 की 27, यही तो करा सकती हूँ क्योंकि ऐसे ही हो जाता है। तो देखो ऐसे यहाँ करूँ, 33 का क्या कर दूं? वर्ग। तो 33 का मैंने तुम्हें वर्ग निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं? 3 का वर्ग 9, फिर इन दोनों की गुणा, 3 या 9, 9 का दुगुना 9 का दुगुना 18 का 8, हासिल लगा 1, फिर 3 का वर्ग 9 और 1 10, और इसकी गुणा किससे करा दूं? 33 से। तो अब तो तुम इसे ऐसे करा लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 नम 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 7 की 3 8 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, फिर 3 का ना 3। ठीक है, फिर यही आ जाएगा 7 6 2 और 3, ऐड करा लो। 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9 5 और 3, कितना आ जाएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर में जो लिख रहा है पहले उसे लिखो ऐसी। 52 72 और प्लस कितना हो जाएगा? 35 937। ठीक है, जोड़ लो। एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 2 9, ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 2 कितना हो गया? 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 और 1 4। ठीक है, मैंने बताया था एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो क्या जाके लग जाता है उस पर? रूट। एक्स बराबर कितना निकलेगा? 4 1 2 0 9। ठीक है, अब इसका क्या निकालना? वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए शॉर्ट विधि से। और भाई मेरी पूरी इसकी एक क्लास पड़ी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 से 6 मिनट की क्लास होगी, उसे जाके एक बार देख लें। शॉर्ट विधि से वर्गमूल एंड घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना है? 9 है। ऐसा कौन कौन सा वर्ग संख्या होती है जिसके वर्ग करने पे पीछे 9 आता है? वो ये एक 3 होता है और एक 7 होता है। तो मुझे ये तो पक्का पता चल गया कि या तो पीछे 3 आएगा या पीछे 7 आएगा। अगर वर्गमूल का सवाल है तो पीछे के 2 अंक छोड़ेंगे। अब कितना बचा है? 412। अब देखना 412 से छोटा किसका वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो 20 का वर्ग कितना होता है? 420 का। अब यहाँ फिक्स है 20। अब मुद्दा है यहाँ पे क्या लेना, तो उसके लिए अब इससे अगली वाली संख्या का वर्ग लेते हैं। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। अब 21 का कितना होता है? 441। अब यहाँ पे देखने के लिए तुलना कराते हैं, ये जो संख्या है वो किसके नजदीक है? तो ये बताओ इसके ज्यादा नजदीक है या इसके ज्यादा नजदीक है? तो इसके ज्यादा नजदीक है, यानी कि छोटी संख्या के। छोटी संख्या कितनी? 3, यानी कि ये जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी तुम्हारे पास? 203। भाई साहब दिख नहीं रहा, देख लीजिए एक बार, कितनी निकलेगी? 203। यहाँ पे लिख देती हूँ, कितनी निकलेगी? 203। अगला सवाल देखिए 105। 105 सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक संख्या के घन में, अच्छा यहाँ पे क्या करने को कह रहा है? घन। एक संख्या के घन में, एक संख्या के घन में 150 का वर्ग, 150 का क्या करने को कह रहा है? वर्ग जोड़ने पर आंसर जो आता है वो कितना आता है? 7 7 3 7 2। ठीक है, तो एक्स क्यूब ऐसे रहने देंगे। इसका वर्ग क्या होता है? तो देखो अब यहाँ देखेंगे, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। हाथों हाथ बराबर का चिन्ह लगाओ। पहले जो संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे 7 7 3 7 2। ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो 1 0 है तो 2 0 आएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। ठीक है, एक्स का क्यूब घटा लो पहले। 2 का 2, 7 का 7
अब यहाँ देखो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अब मैंने इधर से दाहिने ली थी तो 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, ये तो बचा। इधर क्यूब है, एक तरफ क्यूब हो दूसरी तरफ ना हो तो इसका क्या आगे चढ़ जाएगा उधर घनमूल। 5 4 8 7 2 घनमूल। अब देखिए शॉर्ट विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। भाई बार बार कह रही हूँ, पीछे जाके वीडियो पड़ी हुई है वो जरूर देख लें एक बार, शॉर्ट विधि से वर्गमूल एंड घनमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में पीछे 2 आता हो, तो मात्र एक ऐसी कौन सी संख्या है 8। ठीक है, घनमूल का सवाल है तो पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे, बचा कितना 54। इससे छोटा किसका घन होता है, अभी वाली संख्या तो फिक्स हो गई 8, मुद्दा है अब यहाँ क्या आएगी। तो इससे छोटा किसका घन आता है ये बताइए। तो 4 का घन 64, ज्यादा हो जाएगा, मुझे लेना कम। तो इससे छोटा किसका घन होता है 3 का क्यूब। ठीक है, तो क्या लेंगे यहाँ पे 3, यानी कि किसका घनमूल निकलेगा 38 का। ठीक है, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई 38। भाई अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 106। 106 में कह रहा है एक संख्या के वर्ग में, एक संख्या के वर्ग में, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर, किसका 20 का क्यूब घटाने पर आंसर कितना आता है 43 21। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इधर माइनस है तो क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, पहले जो है वो उसको ऐसे लिखेंगे। 20 का क्यूब कितना होता है, अब देखो 20 का क्यूब यानी कि 20 गुणा 20 गुणा 20, जीरो वाली संख्या का तो ये 1 2 3 3 जीरो बनाएगा। पहले तो 1 2 3, 2 1 2 2 4 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि कितना निकलेगा 8000। जोड़ लो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो ये 3 तो ऐसे आ जाने, यानी कि 3 2 1, 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो उधर जाके इसका रूट चढ़ जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया वर्गमूल 12 3 2 1। अब यहाँ देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाई एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्गमूल में 1 आता हो पीछे, तो भैया एक तो 1 है और एक 9 है, क्योंकि 9 का भी 81 होता है। वर्गमूल का सवाल है तो एक पीछे छोड़ देंगे। अब 121 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे कम हो, तो भैया किसका 11 का। अब यहाँ फिक्स है 11 आना, मुद्दा है यहाँ वाली संख्या का कि 1 लूँ या 9 लूँ। तो उसे करने के लिए इससे अगली संख्या जो होती है 12, उसके इनके वर्ग को देखते हैं। तो 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग 121। ये संख्या जो है किसके ज्यादा नजदीक है, इस छोटी वाली के। तो छोटी संख्या कितनी है 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 111। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 107। देखो सवाल नंबर 107 में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है क्यूब है ना, तो मुझे क्या निकालना क्यूब। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में पीछे 8 आता हो, यहाँ देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसके क्यूब में पीछे 8 आता हो, तो ऐसी सिर्फ क्या है 2। तो भैया पिछला अंक आना फिक्स है, 2 आना है। घन का सवाल है तो 3 अंक छोड़ देंगे, अब क्या बचा 10। 10 से कम किसका घन होता है 2 का, यानी कि किसका निकलेगा 22 का। ऐसे यहाँ देखिए 2 किसके घन में आता है भैया 8 के। ठीक है, 3 अंक छोड़ देंगे, कितना बचा 5। 5 का घन किसके नजदीक है, 2 का घन 8 ज्यादा हो जाता है तो यहाँ तो फिक्स है 8 आना। मुद्दा था यहाँ वाली संख्या का, इससे कम किसका घन होता है 1 का, तो ये किसका निकला 18 का। अब इसकी गुणा करा दो। ठीक है, तो 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो गया 39। आंसर कितना आएगा 396। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो सवाल। देखो घनमूल निकालना वर्गमूल से भी ज्यादा इजी है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 108। सवाल नंबर 108, सवाल नंबर 108 में कह रहा है ये कितना है घनमूल 1 माइनस कितना है 91/216। देखिए ऐसा क्या करते हैं, जब इसके बटे में कुछ नहीं होता तो पहले इसकी क्या करा देते हैं इधर गुणा। तो घनमूल ये कितना हो जाएगा, देखो 216 माइनस कितना 91/216। ठीक है, अब यहाँ देखिए 216 में से तुम 91 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे घटा लीजिए एक बार, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, दाहिने ले लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा यानी कि 125। 125 का घन किसका घनमूल है 5 का, और 216 किसका घनमूल है 6 का। भाई आंसर यहाँ पे क्या आ रहा होगा या फिर पॉइंटों में कन्वर्ट करा रहा होगा, तो तुम इसको कर लेना। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला 109। 109 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 में है घनमूल कितना है 1331
और भाई घन याद कर लेना, 20 तक ना कर पाओ तो 15 तक ही लेना, ठीक है, ज्यादा भी नहीं करो। आगे 730 माइनस ना है घनमूल 512, ठीक है। अब ये बताना इसका आंसर कितना आएगा। भाई कैलकुलेशन वाले सवाल रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और आने वाले टाइम में रेलवे की काफी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की भी, एनटीपीसी की भी, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब यूपी की जितनी वैकेंसी निकलती है ना, में तो ज्यादातर धांधली चल जाती है, केंद्र की वैकेंसी में थोड़ा धांधली कम चलती है, तो इसलिए मेन फोकस बनाओ रेलवे पे फिलहाल, ठीक है। और फिलहाल यूपी पुलिस तो है ही, ठीक। देखिए अब ये किसका घनमूल है, 11 का, ये तो मैंने निकाल के बताऊंगी क्योंकि इजी है। ये किसका वर्गमूल है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो इसका वर्गमूल निकालना, 729 वर्गमूल होता है 27 का। ये किसका घनमूल होता है, 8 का, ठीक है। अब जोड़ लो, ये कितना हो गया या तो इसे हाथों हाथ यहीं से घटा के इसमें ये जोड़ दो। अब 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और 27 में 3 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 30, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 110। देखिए सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110 में यह है 512 का क्यूब 256 का वर्ग, उन दोनों की गुणा। इन्हें सोल्व करने पे अगर ये संख्या बड़ी आती है, इसका मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो 512 का क्यूब क्या होता है 8, 256 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल है 16 का, बड़ा है। अब यहाँ देखो ये किसका घनमूल है 7 का, 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128, बड़ा है कितना 17 सत्ते 7 दूनी 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 कितना 7, 4 कितना हो गया 11, कितना 119। तो देखो ये कथन तो हो गया सत्य, ये कैसा है सत्य है। इसका मुंह जिसकी तरफ खुला होता है ना वो बड़ा होता है, देखो 128 बड़ा है किससे 119 है। अब दूसरा कथन देखते हैं, इसका वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल है 11 का, ये किसका घनमूल है ये भी 11 का, ठीक है। अब बड़ा है 125 किसका घनमूल है 5 का गुणा। अब ये तो किसी का घन वर्गमूल होता ही नहीं है, तो मैं इससे क्या लिख सकती हूँ 25 गुणा 5, क्योंकि 25 पंजे 125, 25 का वर्गमूल 5 √5, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 22 गुणा, ये कितना हो गया 5 पंजे 25, गुणा में था ना ये क्यूब निकल गया है इसका, 5 पंजे 25, यानी कि 25 √5। तो देखिए ये कितना आया तुम्हारे पास 22, बड़ा है 25 √5 से। तो मैंने बताया इसका मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता, एक बार तो भी सब भूल जाओ। तो ये तो अब भी बड़ा है 25, ठीक है। तो ये वाला जो कथन है वो कैसा हो गया है असत्य। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। भाई देखो √5 की वैल्यू निकाल के मैं बता देती, लेकिन यहाँ लगाने की कोई जरूरत है नहीं। अगला चैप्टर आता है घातांक करनी, वहां पे सब का वैल्यू निकाल के बताएंगे। अब यहाँ देखिए मैं √5 को दिखवा लूँ तो 25 खुद ही बड़ा निकल लिया √22, मतलब सॉरी 22 से, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आंसर ये कितना आ गया, पहला सत्य है और दूसरा असत्य। सवाल नंबर देखेंगे 111 क्या दिया है, घनमूल दिया है 64, गुणा में दिया है 121, ऐसे ही बटे में कितना दिया है 289 माइनस कितना है 169, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ये किसका घनमूल है 64, 4 का, 121 किसका वर्गमूल है 11 का। अब यहाँ देखिए कितना है 17 का, और माइनस में कितना है 13, तो 11 चौक 44, और बटे में कितना 13, 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 4 से डिवाइड करो कितनी बार 11 बार, तो आंसर कितना आएगा 11। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर था वर्गमूल एंड घनमूल वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा घातांक करणी, ठीक है। तो भाई ये 2 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, 2 चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।